दोस्तों नमस्कार। अब बीजेपी और गोदी मीडिया का काम सिर्फ एक रह गया है कि राहुल गांधी को बदनाम करो, राहुल गांधी को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना फैलाओ। जिनमें से दो नाम मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, और सच्चाई मैं आपके सामने रखूँगा। ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब वायनाड गए हैं तो वहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी को रोकते हुए दिखाई दिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन शुरू किसने किया? अमित मालविया ने। अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर किया, बताने की कोशिश किया कि देखिए लोग राहुल गांधी को वायनाड में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के लोकल चैनल ने ये वीडियो कवर किया था जिससे अमित मालविया सबसे पहले शेयर करते हुए दिखाई दिए। बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड के लोग हो गए हैं या राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो बात कर रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, तो ऐसे में क्या कह रहा है ये इंसान, ये आप और हम समझ नहीं सकते क्योंकि हिंदी नहीं बोल रहा है, वहाँ की लोकल भाषा बोलता हुआ ये शख्स नज़र आ रहा है। मैं रखूँगा अभी आपके सामने। अब इसी का फ़ायदा उठाया गया है। अमन चोपड़ा जो काफ़ी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए दिखाई दिए, इससे लेकर इनके ऊपर केस भी हुआ है, फाइन भी लग चुका है, लेकिन अभी भी मान नहीं रहे। नफरत दिन रात फैलाना है, एक पार्टी के लिए काम करना है और दिन रात जितना हो सके कांग्रेस की बुराई जनता के सामने करना है। यही फिर से करते हुए अमन चोपड़ा दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिन्हा की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इनकी अमित मालविया ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, क्योंकि लैंग्वेज अलग है तो आप फैला सकते हैं। इसको कैरी ऑन करते हुए अमन चोपड़ा दिखाई दे। अमन चोपड़ा ने क्या कहा मैं आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूँगा जो मैंने लिखा हुआ है। अमन चोपड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं वही बात जो अमित मालविया ने कहा था। अमन चोपड़ा ने बताया अपने शो में कि देखिए राहुल गांधी जब गए हैं तो वहाँ के लोग राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को। साथ ही साथ जो इंसान वीडियो में दिखाई दे रहा है वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अमन चोपड़ा और बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के कॉन्वॉय को घेर लिया वहाँ पर, सर कह के उनको रोका कि साहब आप यहाँ पर क्या देखने आए हैं। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बाद अमन चोपड़ा दोस्तों कहते हुए दिखाई दिए, शख्स राहुल गांधी से कार को रोककर यह भी कहता हुआ दिखाई दिया कि राहुल गांधी को अगर इतनी दिक्कत है कि बाहर आएंगे उनके पांव गंदे हो जाएंगे तो यहाँ पर क्यों आए हैं, वायनाड में क्यों आए हैं। इस तरीके की बातें अमन चोपड़ा करते हुए दिखाई दिए। और जिस इंसान की वीडियो शेयर की वो राहुल गांधी को लव यू बोलता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली मेंबर बताता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अमन चोपड़ा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वायनाड में लोग राहुल गांधी को किस तरीके से रोक रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से वायनाड के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें सच्चाई हो सकती है। उस शख्स का वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अमन चोपड़ा की छोटी सी क्लिप जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है। देखिए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं गाड़ी में, अगर आपके पैरों में कीचड़ लगने की आपको इतनी चिंता है तो आप यहाँ देखने क्या आए हैं? तो दोस्तों आपने सुना अमन चोपड़ा को। अभी मैं आपके सामने ओरिजिनल वीडियो रखूंगा उसी शख्स की जहां पर वो राहुल गांधी को अपना फैमिली मेंबर बताता हुआ नजर आ रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया पत्रकार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये जो अमन चोपड़ा बोल रहे हैं इसे मिस इन्फॉर्मेशन बताया है उस शख्स ने। लेकिन सबसे पहले आपके सामने सुशांत सिन्हा का वीडियो रखना चाहूंगा, क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं आपको दोस्तों बता दूं। बताने की कोशिश की जा रही सुशांत सिन्हा की तरफ से। ये ट्रेंड सेट किसने किया था आपके सामने बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको सुशांत सिन्हा कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब वायनाड गए हैं तो 25 कैमरे के साथ जाते हुए वहां पर दिखाई दिए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फोटो शूट कराने गए हैं, यानी कि साफ है सुशांत सिन्हा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड गए हैं, इतने ज़्यादा कैमरामैन लगे हुए हैं और साथ ही साथ लोग ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिन्हा ने नहीं पूछा कि क्या फोटो शूट कराने गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो आज ये ट्रेंड जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर एक पॉलिटिशियन कैमरामैन लेके चलता है, मीडिया उसके साथ जाते हुए दिखाई देती है। ये ट्रेंड सेट अगर बात की जाएगी किसी ने किया है तो उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सेल्फी भी लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है किसी ने अपनी फ़ोटोज़ ली होंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पूरी दुनिया भर में कहा जा सकता है शायद ही कोई पॉलिटिशियन हो जिसने अपनी फ़ोटो क्लिक कराई होंगी या इतने ज़्यादा कपड़े चेंज किए होंगे और अलग अलग कपड़ों में एक ही दिन में फ़ोटो शूट हुई होगी। आप कई बार देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां पर भी कैमरामैन के साथ जाते हुए दिखाई देते जहां पे कैमरामैन का जाना मुश्किल है।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड गए थे, जहां पर मीडिया वाले लगातार खबरें कवर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ आई हुई है, लोगों की जान चली गई है, तो नॉर्मल सी बात है मीडिया वाले वहां पर होंगे। लेकिन अगर बात की जाए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, वहां पर तो अंदर मीडिया वाले नहीं होंगे ना, लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग एंगल से फोटो आते हुए दिखाई दी। तो ऐसे में आप राहुल गांधी के ऊपर या प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। जहां पर कैमरामैन मौजूद है वहां से तो नॉर्मल सी बात है, फोटो आ ही जाएगी। लेकिन अगर आप बात ही कर रहे हैं कि नहीं कैमरामैन लेके गए, तो ये ट्रेंड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोटो आते हुए दिखाई दी, और इसके बाद ही बाकी पॉलिटिशियन भी अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस बनवाते हुए दिखाई दिए, मीडिया के सामने आते हुए दिखाई दी। वरना पहले तो मीडिया के सामने पॉलिटिशियन ज़्यादा आते ही नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली हो जाती थी, इसके बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोटोज़ नहीं देखने को मिलती थी। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर अलग अलग ड्रेस में कभी फोटोज़ देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चश्मे के साथ, कभी टोपी के साथ, कभी अलग अलग ड्रेस में फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए दिखाई दिए। तो अब हर कोई इस ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सुशांत सिन्हा बताने की कोशिश की कि आप अगर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फ़ोटोज़ कैसे आ रही है या फिर 25 कैमरामैन आगे पीछे कैसे घूम रहे हैं, तो वो वायनाड है जहाँ पर इस समय बाढ़ आ रखी है, और वहाँ पर नॉर्मल सी बात है न्यूज़ चैनल्स होंगे ही होंगे। और 2500 कैमरे भी गए हुए। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वायनाड में मदद करने के लिए ये लोग गए या फिर फोटो शूट कराने गए कि इतना कैमरा वहां पर। क्या ये यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह पाएंगे? क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोटो खिंचाते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं, ना ही राहुल गांधी से दिक्कत है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भैया राहुल गांधी इतनी फोटोज़ क्यों खिंचवा रहे, तो आपको सोचना चाहिए कि ये ट्रेंड लाया कौन है, और जो ट्रेंड लाया है उसके बारे में आप शायद एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि उसी पाले में खड़े होके आप पत्रकारिता करते हैं या फिर ये कहा जाए चाटुकारिता करते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपके सामने ओरिजिनल वीडियो लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा क्या कहता हुआ वो शख्स दिखाई दिया जिसकी वीडियोस लगातार गोदी मीडिया पत्रकार यूज़ कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी को लेकर वो बताता हुआ नजर आया कि आप मेरे एमपी हो, यहाँ तक कि परिवार का मेंबर भी अपने बताता हुआ नजर आया वो शख्स। और साथ ही साथ अगर बात की जाए ये भी कह दिया जो वीडियो सामने आई है पूरी तरीके से फेक है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये कहता हुआ वो शख्स नजर आया। आपके सामने छोटा सा क्लिप रखना चाहूँगा, सुनिए क्या कहता हुआ वो शख्स नजर आया जिसे लेकर राहुल गांधी पर गोदी मीडिया बीजेपी निशाना साधते हुए नजर आ रहा। सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चैनल वो कह लगा एक सोशल मीडिया चैनल है ना, वो फेक है। आप मेरा एमपी नहीं है, वो लाइक फैमिली मेंबर्स है ना, आपके साथ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रियली सॉरी, लव यू सर। दोस्तों ये शख्स ज़्यादा अच्छी हिंदी तो नहीं बोल पा रहा, लेकिन जितनी भी बोल रहा है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी को ये शख्स बाहर लाना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले मना कर रहे थे। अगर राहुल गांधी बाहर आते इस शख्स के हिसाब से तो लोगों को समझ में आता कि राहुल गांधी हेल्प कर रहे हैं और पब्लिसिटी मिलती। लेकिन ये शख्स ये भी बताता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी को पब्लिसिटी नहीं चाहिए, राहुल गांधी बाहर नहीं आना चाहते थे, वो यहाँ पर मदद करने आए थे। लव यू भी बोलता हुआ राहुल गांधी को ये शख्स नजर आया, और साथ ही साथ फैमिली मेंबर भी बताता हुआ नजर आया। ये भी कहा कि अगर मुझे कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझे पता है कि राहुल गांधी आप मुझे हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ये जो फैलाई जा रही है वो फेक है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है मुझे लेकर, जो मेरी वीडियो लगातार वायरल हो रही। तो आप समझ सकते हैं शख्स खुद सामने आया और बताने की कोशिश की कि कैसे गोदी मीडिया खेल खेलते हुए नजर आती है, और साथ ही साथ बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करने की किस तरीके से कोशिश करती है, जिसमें एक अमित मालविया का ट्वीट भी सामने आ रहा है। शख्स ने सच्चाई तो बता ही दी। अब जब शख्स ने खुद ही बोल दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, तो इसके आगे क्या अब गोदी मीडिया फिर से इस वीडियो को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी? मैं चाहूँगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा दोस्तों आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।